हाँ जी सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਿਠਾਈ ਤੇ ਵੀ ਦਾਣਾ हाँ जी सर जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮੂ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकबाल हो दामो। ये था जनाब जो मीन चल रही आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में है कुर्बान इमरान खान। न्यूज़ फ्यूज़ फ्रॉम सोशल मीडिया। तो आपको सोशल मीडिया से मैं अपनी मायूसी का इजहार कर रहा था जियो टीवी के एक प्रोग्राम में। जियो की DSNG आई थी, चली गई और उसके आधे घंटे के बाद मुझे फोन आया। ये नवाज शरीफ का सेक्रेटरी था। उसने कहा कि मियां साहब ने आपकी बात सुनी। वो ये कह रहे हैं कि आप एक प्रपोजल लिखें कि नाम तब्दील किया जाए, अब्दुल सलाम के नाम पे कर दिया जाए, 5 स्कॉलरशिप्स दिए जाए अमेरिका में फिजिक्स पढ़ने के लिए। शायद मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास वो सारे सरकारी दस्तावेजात हैं, साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मखमून हुसैन, साइंड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ। फिर शायद आना हो, लेकिन मैं 96 की बात कर रहा हूँ। साइंड बाय दिस, साइंड बाय दैट, वो सारा प्रॉपर चैनल के थ्रू। और ये नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स भेजा गया। उन्होंने पता क्या किया? फाड़ के फेंक दी। डॉक्टर अब्दुल सलाम के नाम पे किन लोगों का हक मारा गया कि कादियानी था जी, तो फेंक दिया। नवाज शरीफ की एक क्वालिटी है कि ये वो लोग कादियानियों के बारे में वो ज़रा नरम गोशा रखता है, इंटरनेशनल दबाव बर्दाश्त कर लेता है कि जी ये मैं मौलवियों को संभालूंगा, आप बताओ क्या क्या करना है। तो जो उधर से एजेंडा आता है वो कर देता है। यहाँ पे 5 मिलने थे स्कॉलरशिप, कोई जाने थे ना, सवारची जाने थे, कोई भी जाने दुनिया से बन के ही आने थे। I don't see it as the solution. Just to be clear, so we understand what you're saying, are you therefore suggesting that Congress or others should reduce US aid to Pakistan unless democracy is restored? Well, I would like them to link it to the restoration of democracy. Yes, I think they need to tell our... ये जो इमरान खान के ख़त पे कुत्ते आजकल भाऊ भाऊ भौंक रहे हैं, ये बेनज़ीर ने पिछले नवाज शरीफ के दौर में कहा, इसको कहा था IMF को, इनको ये ना देना, इनको ये ना देना, ये खा जाएंगे, ये पी जाएंगे, ये हो जाएगा। उस वक्त क्यों नहीं गद्दारी का मुकदमा आउट नहीं हुए, ना ही वो आउट हो सकते। ये आप आगे जाके देखेंगे कि इतनी बड़ी जिस बंदे की, जिस पार्टी का इतना बड़ा सपोर्ट हो, वो किसी ना किसी वक्त सपोर्ट बाहर निकलता है। और अभी निकला वो और उसको कत्ल दिया गया। अब आगे जाके भी ये स्टेज आएगी और ये जिस किस्म के इकदाम लेंगे, इनकी बड़ी अनपॉपुलैरिटी होगी। और पार्लियामेंट के अंदर मैं आपको बता दूं, हर रोज लड़ाइयाँ होंगी, हर रोज मुक्के मारेंगे एक दूसरे को, हर रोज अटैक किया जाएगा स्पीकर के ऊपर। ये पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। देखिए ये काफी लोग हैं, ये नहीं कि 10, 15, 20 लोग हैं। ये हर रोज पार्लियामेंट पर रोक होगी, कानून साजी प्रॉब्लम होगी, लड़ाई झगड़े होंगे। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस पार्लियामेंट को चलाना विद PTI इन दिस एग्रेसिव मूड। और KP में बगावत हो जाएगी। KP बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट की बात नहीं मानेगा और किसी न किसी स्टेज पे ये फेडरल गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि यहाँ प्रेसिडेंशियल गवर्नर रूल लगाना है कि नहीं लगाना। वो भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा, गवर्नर रूल लगाया नहीं, एक और बड़ी बगावत हो जाएगी। इमरान खान जिस किस्म की सियासत खेल रहे हैं, वो बिल्कुल आंख में आंख डाल के एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि आप जो मर्जी कर ले, मैं कहीं नहीं जा रहा और मेरा सपोर्ट बेस कहीं नहीं जा रहा। तो ये गवर्नमेंट जो है, ये इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ये थे जी नजम सेठी साहब जो इकरार कर रहे हैं सुहेल सांडे के उस पे न जाना। ये नजम सेठी साहब कुछ और कहते हैं, तो ये अल्लाह इसने सही कहा। तो मैंने कहा एक पार्टी, एक हुकूमत, एक इदारा मसला हल नहीं कर सकता, मिलके बैठना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं किसी को अलग करके हम करेंगे, ये मैं चलाऊंगा। और अगर ये ना हुआ, देखें, अगर ये माइनॉरिटी गवर्नमेंट ही बनती है और नहीं दिया जाता, तो बिलावल साहब इंटरेस्टेड भी नहीं है वजारत उस्मा के। लूली लंगड़ी PDM गवर्नमेंट ने हमें तबाह किया। लूली लंगड़ी कोalition 6 महीने नहीं चलेगी, फिर ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा नवंबर में और एक फोन कॉल आएगा और सब बैठ जाएंगे आराम से। So what I mean, we should see the writing on the wall. तो आप ये कह रहे हैं कि डेथ सेंटेंस है माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाना? Absolutely, for the country. और It's a recipe for disaster.
recipe for disaster. सर नेशनल यूनिटी नेशनल गवर्नमेंट का भी तो कोई तस्वर आईने पाकिस्तान में नहीं है, नई तहरीक इंसाफ इंटरेस्टेड होगी, आपने जो आज खाका पेश किया। नेशनल गवर्नमेंट क्या, आपने मिलके सबने फैसले किए फाटफ के, आपने सबने मिलके फैसले किए सर बाजवा अभी की ये एक्सटेंशन नवाबजादा के। नसरुल्लाह खान अल्लाह जन्नत नसीब करे, ये तजवीज करते करते नहीं, हैं, आपने फाटफ के फैसले सबने मिलके किए। और मिलके कर लेते हैं सारे फैसले बड़े बड़े, 18वीं तरमीम भी साथ की। बाजवा की एक्सटेंशन सारी मिलके की, आपने सबने की। तो इसमें क्या 12 लेजिस्लेशन थी फाटफ की, एक पार्टी एक हुकूमत। ये थे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, ये CIA का पैगाम देते हैं और CIA के ये मुलाजम हैं। तो मैंने कहा ये ज़रूर आपको बता दिया जाए। उनके बैकग्राउंड असल में मैं बताता हूँ कि मैं नहीं, मेरा यार बोलता, वो कहता है ना। तो फिर जब मुल्क में तरक्की खेत सुहा होनी, ये देखो जी क्या कर रहा है, ये आपको एक दिखाते हैं। जब पुलिस वाला ये काम कर रहा है मुल्क में बरकत है ना, कहीं कलमा लिखा हुआ था तो तोड़े से तोड़ रहा है, मुर्दे ने होते कि कहा जाना सी, नहीं जी यहाँ पे कादियानी मुर्दे के ऊपर लिखा हुआ है, तो इस वजह से हमारे कलमे की बेहुरमती हो रही है। तो उसको लबैकियों का कहा बाहर खड़े हो, पुलिस वाला जाके खुद उसके ऊपर ये तोड़ रहा है जी। अब आप ये इससे अंदाज़ा लगा लें। दोस्तों, एक पुलिस वाला जे इस्लामी मुल्क पाकिस्तान एक कब्रिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨੀ ਆਇਤ ਉਤਾਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮੇ ਦੀ ਤਖਤੀ ਉਤਾਰਨ ਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਇਤ ਕੁਰਾਨੀ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਛਾਨੀ ਤੇ पुलिस वाले को बेचारे को जो SHO ने कहा उसने वो कर दिया। वो कहता कि जाके कलमा हटा दिओ, तो नहीं ते लबैकीए थाने ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ भी थे वगैरह वगैरह। अभी मुशाहिद हुसैन सैयद की जिक्र हो रहा था CIA का, तो CIA का डायरेक्टर जी क्या कह रहा है ये भी आप सुन लें। एक और कितने ही डायरेक्टर होते हैं। Pakistan has a state within a state. The Army and its intelligence service, the Inter-Services Intelligence Director, better known as the ISI, is a state within a state, wholly unaccountable to the civilian government. The ISI routinely murders journalists who cross its line. Everyone knows they do it, and they're never held accountable for it. The Pakistani state within a state runs a network of terrorist organizations across the subcontinent. ये इसको उर्दू तर्जमा साबका CIA डायरेक्टर साउथ एशिया अफरोज़ ब्रुस रेडल, पाकिस्तानी फ़ौज ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई, स्टेट विद इन स्टेट। पहली दफ़ा इसने कहा था यूसुफ रोज़ा गिलानी ने, जो बाबा जी ने पीछे चाबी भरी थी बाबे जरदारी ने, फिर शाम को भागा भागा चला गया था माफ़ी मांगने।